साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे अधिकार। मूल अधिकार से पहले जानते हैं अधिकार के बारे में कुछ। तो मूल अधिकार की बात की जाए तो ये हमारे संविधान में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र। अधिकार से भी जो महा है, महाधिकार पत्र। मूल अधिकार क्या है? महाधिकार है। भाग 3 के आर्टिकल 12 से 32 तक में वर्णन है किसका? मूल अधिकार के बारे में। अधिकार क्या है? राइट्स, इसके बारे में पहले जानते हैं कुछ। अधिकार मूलतः ऐसे दावे हैं, ऐसे क्लेम्स हैं जिसका औचित्य सिद्ध हो और यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अधिकार हमें क्या बताता है कि मनुष्य होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों, किन किन हकों की, किन किन दावों की। तो जिसका औचित्य सिद्ध हो मतलब जो जस्टिफाइड क्लेम है, वैसा क्लेम जो जस्टिफाइड है। क्या सभी दावे अधिकार हो सकते हैं? नहीं। सभी दावे, सभी क्लेम्स, ऑल क्लेम्स आर नॉट बे ये राइट्स, अधिकार नहीं हो सकते हैं। जिसका औचित्य सिद्ध हो वही अधिकार होगा। औचित्य मतलब जस्टिफाइड क्लेम हो। जस्टिफाइड मतलब जो जरूरी हो। जस्टिफाइड मतलब जो जरूरी हो और जो रीजनेबल हो। मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं ये बताता है हमें राइट्स। अब अधिकार क्या है? इसके एक डेफिनेशन नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, राजनीतिक चिंतकों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। दावे हैं, क्लेम्स हैं जो मनुष्य के बहुआयामी विकास, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में क्या करते हैं? सहायक हैं। अधिकार जैसे शिक्षा के अधिकार है एक सभी व्यक्ति के पास, तभी वो अपना टैलेंट विकसित कर सकता है, स्किल डेवलप कर सकता है। जैसे इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट, मोरल राइट्स, तो ये सब है। तो अधिकार क्या है? दावे हैं जिससे व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है, उसका व्यक्तिगत विकास के साथ साथ बहुआयामी विकास होता है। सेकेंड है कि राज्य के अधिकार वे दावे हैं जो राज्य के असीमितता पर नियंत्रण करती है। राज्य के विरुद्ध किए गए दावे, राज्य मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट, यदि अधिकार नहीं होता आदमी के, मनुष्य के पास, उसका कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो सरकार असीमित और निरंकुश बन जाती। तो निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए भी अधिकार क्या है? जरूरी है। किसके निरंकुशता पर? राज्य, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। राज्य के विरुद्ध दावे, ये बहुत बार यूपीएससी प्री में पूछा गया अधिकार क्या है, तो राज्य के विरुद्ध किए गए दावे हैं। और अधिकार ही हमें, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है तो राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? न्यायपालिका उसका परम संरक्षक है। और न्यायपालिका क्या? एक स्वतंत्र बॉडी है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण से नहीं है। दूसरा अधिकार क्लेम है। क्या सभी अधिकार, सभी दावे हैं? नहीं। वैसे क्लेम्स, वैसे दावे अधिकार हैं जिसको कानूनी मान्यता मिला है राज्य के द्वारा और जिसको समाज ने मान्य माना है। अधिकारों की जो उपज होती है वो समाज के डिमांड पर ही निर्भर करती है। राज्य यानी गवर्नमेंट अपने आप लोगों को अधिकार नहीं देती है, लोगों को अपने आप अधिकार नहीं दे देगा, या तो न्यायालय उसमें, अभी जैसे कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार और आर्टिकल 14 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1 ईयर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मामले में जब फैसला सुना रही थी तो उस समय कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने का भी मूल अधिकार है लोगों के पास। किसके अंतर्गत? राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर और आर्टिकल 14 के अंदर। तो ये अधिकारों की जो बहाल करने में ये जुडिशरी का योगदान है और लोग, समाज भी इसके लिए डिमांड करती है समय समय पर। तो वैसे सभी दावे, वैसे सभी क्लेम अधिकार हैं जो समाज द्वारा मान्य है और जिसको कहीं ना कहीं कानूनी मान्यता मिल गई है। जैसे दहेज प्रथा के विरुद्ध जो अधिकार है, दहेज प्रथा अधिनियम 1960 के दशक में आया था, तो 1961 या 60 के दशक में, तो ये क्या है? कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि समाज उसको अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि दहेज प्रथा क्या कुप्रथा है। तो इसमें राज्य दखल दे रही है लेकिन इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो जो समाज के विरुद्ध है वो अधिकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकार समाज की उपज है। राज्य क्या करता है? अधिकार को देता है? नहीं। राज्य अधिकार को कायम करता है, बहाल करता है, कानून बनाकर, मान्यता देकर, संरक्षण करता है। अब देखते हैं अधिकार के क्या इम्पोर्टेंस हैं, अधिकार के महत्व। पहला है जैसे कि
अधिकार से व्यक्तित्व के विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। इसका व्यक्तित्व का विकास होगा तो लोगों की चहुमुखी की विकास होगा, प्रतिभा कौशल का विकास होगा, कौशल का विकास होगा तो वो आय अर्जित कर सकते हैं, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, भरण पोषण, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा। तो ये मतलब सभी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अधिकार क्या करता है, समाज में समानता लाती है, न्याय को सुनिश्चित करती है, जुड़ाव को, कनेक्टिविटी बढ़ाती है समाज में, संस्कृति को प्रोटेक्ट करती है, जैसे अल्पसंख्यकों की संस्कृति, उनके लैंग्वेज, उनके रीति रिवाज, आदिवासियों के कल्चरल राइट्स, ये सब। अधिकार क्या करता है, लोकतांत्रिक आदर्शों को बहाल करता है, सरकार की निरंकुशता या मनमानेपन रवैये को रोकती है, कल्याणकारी समाज बनाने में इसका योगदान है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो ऐसा इंश्योर करती है, राइट्स, लोगों के पास राइट है तभी तो सरकार की आलोचना कर सकती है नीतियों को। तो ये क्या है, अधिकार ही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है जिसके तहत ये आलोचना वगैरह किया जाता है। बोसांक एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने क्या कहा कि अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, समाज द्वारा वैलिड है, मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा लागू है। अधिकार क्या, वैसे दावे जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य द्वारा लागू हो वो अधिकार होता है। किसने कहा, बोसांक ने कहा। लोस्की ने क्या कहा था, ये भी पॉलिटिकल थिंकर है, कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा है, वे कंडीशन है, वे स्थिति है जिसके अभाव में व्यक्ति सामान्यता अपनी अच्छी स्थिति में होने का प्रयास नहीं कर सकता। अधिकार है तभी व्यक्ति कहीं जा सकता है रोजगार की खोज में, कहीं भी पढ़ सकता है, और शिक्षा का अधिकार है तो वो अपना टैलेंट स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। अभिव्यक्ति का अधिकार है तो वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह लिख सकता है, ये समाज को जागरूक कर सकता है। तो अधिकार क्या है, सामाजिक जीवन में अधिकार रहेगा तभी वो आर्थिक रूप से क्या होगा, स्टेबल होगा। सभी मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, आर्थिक होगा तो सामाजिक, सोशलिस्ट, उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, शिक्षा स्तर बढ़िया होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया होगा। तो जिसके अभाव में व्यक्ति जनरली अपनी अच्छी स्थिति में होने का प्रयास नहीं कर सकती, लोस्की ने कहा। अब है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट क्या है, जिसको समय समय पर NGO वगैरह, ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह के द्वारा बहाल किया जाता है। मानव अधिकार एक बस केवल मानव होने के लिए जो जरूरी अधिकार हैं उसी को मानव अधिकार कहा जाता है। सभी मनुष्यों के लिए, जैसे इसका जो कोर एरिया है मानव अधिकार का वो गरिमा, हर एक मनुष्य के पास क्या है, गरिमा पाने का अधिकार, डिग्निटी है हर एक मनुष्य का। किस लिए, क्योंकि वह मनुष्य है। सभी मनुष्यों को गरिमा प्राप्त है क्योंकि वह मनुष्य है। मानव अधिकार सार्वभौमिक है, ये किसी देश, लिंग, जाति, क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। ऑल ओवर दी वर्ल्ड सभी मनुष्यों को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए, यही है मानव अधिकार। जैसे जीवन का अधिकार, दास प्रथा से उन्मूलन का अधिकार, तो ये सब क्या है, मानव अधिकार के अंतर्गत है। बेसिकली इसमें गरिमा आता है। इमैनुअल कांट, ये भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने कहा कि हर मनुष्य की गरिमा सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनकी मतलब रिस्पेक्ट करनी जरूरी हर मनुष्य को। इसलिए कांट ने कहा था, नैतिकता पर जोर दिया था इन्होंने कि मनुष्य की नैतिक व्यवहार करनी चाहिए हर दूसरे मनुष्य से। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार हम दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं, कि दूसरा हमसे ऐसा व्यवहार करे तो हम भी दूसरों से ऐसा ही ट्रीट करें। हमें लोगों को सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वह मनुष्य है। यानी कि ये मनुष्यता पर जोर देते हैं कि मनुष्य होने के नाते उनके पास कुछ राइट्स हैं, जन्मसिद्ध अधिकार हैं। क्या है उनका, गरिमा का अधिकार। ह्यूमन कार्ड, मनुष्य गरीब, अशिक्षित, अनैतिक, चोर, बेईमान हो सकता है लेकिन फिर भी यह मनुष्य है। तो मतलब इन्होंने अमानवीय हरकत के खिलाफ इन्होंने कहा बेसिकली कि मनुष्य होने के नाते कुछ हैं ऐसे अधिकार जो मनुष्य कुछ भी हो, अनैतिक हो, चोर हो, बेईमान हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, फिर भी उनका सम्मान इन्होंने करने को कहा। कम ही सम्मान करना है लेकिन करना है। अमानवीय हरकत पर इन्होंने रोक लगाने की बात कही। किसने, इमैनुअल कांट ने। अधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट्स विविध प्रकार के होते हैं। जैसे ये एक नागरिक अधिकार है, सिविल राइट्स, जिसमें मूलभूत राइट हैं, जैसे जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में हमारे संविधान में, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब सिविल राइट्स हैं। कानूनी अधिकार, जिसको कानून द्वारा अधिकार दिया गया है, कानून बनाकर, जैसे कि आर्टिकल 17 क्या करता है, एवेल्यूशन करता है, ये
एबोलिश करता है ये छुआछूत का अंत। इसके लिए SC ST एक्ट वगैरह लाया गया है। दहेज निषिद्ध अधिनियम लाया गया। दहेज निषिद्ध नियम जो महिलाओं की भ्रूण हत्या संबंधी उनको रोक लगाने के लिए, उनके अधिकार को इंश्योर करने के लिए। राजनीतिक जो लैंगिक हिंसा है उसको दूर करने के लिए ये लाया गया था, घरेलू हिंसा। राजनीतिक अधिकार से वोटिंग में सभी का पार्टिसिपेशन, उनका जो असमानता, भेदभाव नहीं करना, सरकार की आलोचना करना भी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। राजनीतिक समानता, कोई भी लोग वोटिंग वगैरह में कंटेस्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट भाग ले सकते हैं। मानव अधिकार तो पढ़ ही लें। व्यक्तिगत अधिकार, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित जो होता है वही है व्यक्तिगत अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान के भाग 3 में हमें पढ़ना बेसिकली मूल अधिकार ही है। अधिकार भी थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक में वर्णन है हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? किस अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं? वैसे अधिकार जो बुनियादी अधिकार है जिसका वर्णन संविधान में है, संविधान में वर्णित है, और जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हेतु जरूरी है, उचित रहन सहन के लिए जरूरी है, अवसर की समानता के लिए जरूरी है। तो ये सब क्या इसकी विशेषता है। और मूल अधिकार वैसे अधिकार हैं जो न्यायोचित हैं, यानी कि जिसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है हनन होने पर। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के हनन होने पर, वायलेट होने पर डायरेक्टली उसके पास यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों अंडर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के जरिए कोई भी सरकार, यदि गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है और वह फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, तो उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट का हनन करता है या कम करता है, तो उस कंडीशन में इसको अवैध घोषित कर सकती है। और मूल अधिकार में क्या है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन हेतु रीट जारी कर सकती है। रीट क्या होता है हम इसके पहले वाले वीडियो में पूरी रीट के बारे में बता चुके हैं, आप यू कैन सी। तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अन्य अधिकार से संबंधित रीट जारी कर सकती है। तो यहाँ से प्रश्न है कि रीट जारी करने का पावर किसके पास है? फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। रीट क्या होता है आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है किसके विरुद्ध? फंडामेंटल राइट के संरक्षण में और अन्य अधिकार को। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित रीट जारी कर सकती है। और एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि क्या आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में वर्णन है? न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो फंडामेंटल राइट को कम करती है या उल्लंघन करती है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ऐसा पावर है जुडिशियल रिव्यू के तहत कि उसको अवैध घोषित कर सकती है। विशेषता क्या है मूल अधिकार की? कानून की शासन, रूल ऑफ लॉ को बहाल करना, भेदभाव को अंत, जैसे अल्पसंख्यक की संस्कृति, भाषा को तवज्जो देना, न्यायोचित है ये न्यायालय द्वारा, समता एकता को बढ़ाना, देश में शांति व्यवस्था बरकरार रखना, निरंकुश शासन पर रोक। तो यही सब है मूल अधिकार का ओवरव्यू। क्या है मूल अधिकार? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मूल अधिकार क्या है। ये क्या है? मूल बेसिक राइट्स, बुनियादी अधिकार है, संविधान में वर्णित है, न्यायोचित है, लोगों के व्यक्तिगत विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु जरूरी है, उचित रहन सहन के लिए जरूरी है। और क्या मूल अधिकार? देश की एकता में भी ये मूल अधिकार में ही है, कहीं भी देश में आने जाने की अधिकार, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के करने का अधिकार, तो ये एकता को ही बढ़ाती है, यूनिटी को। और सरकार के निरंकुश रवैये पर रोक लगाने का ये है मूल अधिकार है। तो ये है, आगे वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे मूल अधिकार, उसके प्रकार, कौन कौन अधिकार हैं, कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं।